हाय गैस, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिसको देख के आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ट्रेडिंग में लॉस करने का असली वजह क्या है। सबसे पहले अभी आपको स्क्रीन पे दो चार्ट दिख रहा होगा, एक है निफ्टी का और दूसरा है स्ट्राइक प्राइस का। निफ्टी अभी चल रहा है 700 के आसपास में, तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 750 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बस आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे इंडिकेट किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखा है जिसके कारण सभी आदमी पुट के तरफ आ सकते हैं। खास ध्यान आपको प्रीमियम पे रखना है और आपको अच्छे से समझना है, ट्रेडिंग में समझना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में लॉस होने का असली वजह क्या है। आज इस चार्ट पे आप लोग देखिए, एक बगल जो 117.18 चल रहा है वो प्रीमियम का चार्ट है। निफ्टी में अभी आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे गिरने का कोशिश कर रहा है और हम लोगों का प्रीमियम अभी 116.17 पर है। इस जगह पे मैक्सिमम आदमी एंट्री करते हैं। निफ्टी अभी वहीं पर है, प्रीमियम हम लोगों का 116.17 पर है। तो यहाँ पे अधिकतर आदमी ट्रेड में एंट्री ले लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखा है। अब निफ्टी गिरना शुरू हुआ और प्रीमियम अभी एकाएक बढ़ा है, तो यहाँ पे सभी आदमी का एवरेज बाइंग प्राइस होगा 116, 17, 18 ऐसा ही होगा, क्योंकि इसी पे तो चल रहा था। निफ्टी को खास ध्यान रखिए कि निफ्टी अभी जो है अब गिरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्रीमियम कहाँ पर है, जहाँ से हाई लगाया है वहाँ से नीचे ही है। अब यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा कि जैसे ही हम ट्रेड लिए और उस ट्रेड में लेते ही लॉस क्यों हो जाता है। निफ्टी को अभी आप देख रहे हैं, निफ्टी जहाँ से लो लगाया था उसके आसपास है, लेकिन प्रीमियम को देखिए एकाएक यहाँ पे घट गया, जबकि निफ्टी हम लोगों का उसी जगह पर है। यहाँ पे जैसे ही आपने ट्रेड लिया, प्रीमियम जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे अधिकतर जो है ऐसा ही होता है, ऐसा ही खेल अधिकतर होता है, जिसके कारण हम लोगों का लॉस होता है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि निफ्टी का जो चार्ट है वो 5 मिनट का है और स्ट्राइक प्राइस 1 मिनट का हमने यूज किया, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़, 2-3 चीज़ हो सकता है। या तो आप निकल जाएंगे या तो आप होल्ड करेंगे। मैक्सिमम आदमी निकल जाते हैं और थोड़ा सा मोड़ा जो है इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको आशा होता है कि अब गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया होगा, बहुत दिन आप लोग क्या करते होंगे, जैसे ही हम लोगों का जो है एक स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर कैंडल के हिसाब से ट्रेड शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रेड लिए उसी टाइम से लॉस शुरू। गुस्सा आया, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हम सीखे हैं, इसका क्या लाभ है नहीं है। अब जैसे ही देखिए ऊपर का सीन दिखाया है, अब यहाँ से अधिकतर आदमी कॉल की तरफ भी चल जाते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कॉल की तरफ जाते हैं, या फिर जिनका पुट में स्टॉप लॉस गया होगा, जैसे ही ये कैंडल अब बढ़ रहा है, जैसे देख रहे हैं अभी 107-8 पे था और अभी 112-13 पे गया है, तो अब उनको लगेगा कि भाई अब कहीं फिर से ऊपर नहीं चल जाए, उस टाइम स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से आदमी एंट्री करता है। जबकि यहाँ पे एंट्री जैसे ही आप करेंगे, देखते जाइए, इसमें हमको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल आप लोग को मिलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन समझने का कोशिश करिए, आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों का लॉस क्यों होता है। अब जैसे देखिए आपने 111-12 पे, अब यहाँ पे जैसे ही आपका स्टॉप लॉस गया 7-8 पे आप निकल गए, और फिर से जब प्रीमियम 112-13 पे जाएगा, कितना आदमी है जो लेते होंगे, कमेंट करके बताना है। यहाँ पे अधिकतर आदमी ले लेते हैं, जैसे 112-13-14 जाता है सभी आदमी लेते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसका खेल देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री करने का मौका देगा, एंट्री करने का मौका देगा, और निफ्टी के चार्ट से तो लग ही रहा है कि अब मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा। जैसे ही आप जो है 112-13 पे आप जैसे ही खरीदेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम जो एक चीज़ आप लोगों को अक्सर बोलते होंगे कि जब मोमेंट वाला कैंडल होता है उसमें प्रीमियम एकाएक बढ़ जाता है, और जैसे ही वहाँ पे रुकेगा हम लोगों का ऑटोमेटिक लॉस होता है। उसी का एग्जांपल यहाँ पर है। आप लोग जो है फिर से अगर इसमें ट्राई करते लेने का, तो यहाँ पे फिर से जो है नीचे आ जाता है मार्केट। अब यहाँ से आपको, अब देखिए एक ट्रेडर को यहाँ पे क्या हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई यहाँ से कहीं नीचे और हमारा प्रीमियम कहीं कम नहीं हो जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं चल जाए। यहाँ पर 112-13 पे या 14 पे आप ख़रीद के यहाँ पे मैक्सिमम आदमी निकलने का कोशिश करते और निकल ही जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, जैसे ही आप इस ट्रेड से निकलेंगे आपका दिमाग फिर क्या बोलेगा कि 2 बार जो है ये ऊपर नहीं जा पाया, नीचे नहीं आ पाया है, तो अब यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे आदमी कॉल का भी प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना ही कॉल का प्लान करना है ना ही पुट का प्लान करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मैटर से हम लोग बचेंगे कैसे।
तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड करेंगे उसको ओपन करके रखना है अब किसी भी हाल में। इसीलिए हम बोलते हैं एक मोबाइल से ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि आप जो है निफ्टी का चार्ट देखेंगे, प्रीमियम का चार्ट आप देख नहीं रहे हैं, जो करेंगे निफ्टी के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रीमियम का चार्ट भी हम लोग को देखना चाहिए। अगर प्रीमियम का चार्ट सूटेबल है, स्टेबल है, तभी जाके उसमें ट्रेड करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों का जैसे आँखों के सामने में देखिए निफ्टी 4-5 पॉइंट ही मूव किया है, जबकि प्रीमियम 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुका है। तो यहाँ पर कॉल वाले का भी और पुट वाले का भी यहाँ पे एंट्री करा के फंसाया और स्टॉप लॉस लिया। अब इसको जिधर जाना होगा जा सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग में कहा जाता है कि पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस भी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो चार्ट दिखाया है क्या वो सच में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आदमी को यहाँ पे क्या लग रहा था कि यहाँ से भाई मार्केट गिर सकता है, ऊपर से गिरा है और एक पुल बैक लिया है, इसके बाद गिर सकता है। तो यहाँ पे सीन दिखाया और ये भी दिखा दिया कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, और गिरने के टाइम में, गिरने से पहले ही प्रीमियम को बढ़ा दिया। और जब निफ्टी गिर रहा था तब जाके हम लोग जो है उसमें ट्रेड लिए, क्योंकि निफ्टी का चार्ट फॉलो करते हैं। तो जैसे ही निफ्टी में हम लोग जैसे निफ्टी को देख के ट्रेड लिए, प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ गया था। अब तो प्रीमियम देखने का आदत है नहीं। जैसे ही हम लोग इस ट्रेड में एंट्री लिए, धड़ाम से गिर गया, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे सभी आदमी अब आएंगे ट्रेड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप कॉल पुट कुछ भी करिए, यहाँ पे आपका लॉस ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा। अगर इसको जाना होता तो ये चला जाता। हमारा जो एक स्टॉप लॉस आज गया है वो गया था इससे पहले में, हाँ 10 बजे के लमसम में एक हम ट्रेड लिए पुट साइड में। तो वहाँ पे हमारा जो है कि स्टॉप लॉस गया, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ दिखा दिया था कॉल की तरफ, और कॉल ही की तरफ गया है। लेकिन हम लोग का स्टॉप लॉस लिया है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद जाके नीचे ये जो देख रहे हैं नीचे, ये नीचे गिरा है। तो आज हमारा एक स्टॉप लॉस गया है, आज उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो आज ट्रेड नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आज हमको दिख गया था। जिस टाइम हम ट्रेड लिए, ट्रेड करने से पहले स्ट्राइक प्राइस जब चेक करने आए तो तब जाके निफ्टी ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक प्राइस बढ़ नहीं रहा था, तो हम कॉल की तरफ नहीं गए। पुट का देखे तो पुट थोड़ा सा सूटेबल था, ऊपर नीचे अच्छा से हो रहा था। लेकिन इतना समझ में आ गया कि भाई आज प्रीमियम का कुछ इधर उधर चक्कर चल रहा है, खेला चल रहा है, जिस वजह से अब जो है ट्रेड आज हम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मोमेंट भी उसी ढंग से देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादातर स्टॉप लॉस ही जा रहा है। और यहाँ पे आप जो है सोच के देखिए कि यहाँ पे आपका ओवर ट्रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि कभी आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, कभी आपको लग रहा है नीचे आएगा। और क्यों हो रहा है, प्रीमियम को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रीमियम को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइम आप ट्रेड करिए देखिए कि क्या वो प्रीमियम एकाएक भाग गया है कि नहीं भागा है। सूटेबल है, 2-4 रुपया इधर उधर हुआ है तो ठीक है। अगर निफ्टी पर होने, निफ्टी का मतलब हुआ स्पॉट जिसमें हम लोग करेंगे, उसका चार्ट जैसे निफ्टी में अगर करना है तो अगर निफ्टी का चार्ट नहीं गिरा है और पुट का प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ गया है, होशियार हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे खेला हो सकता है। निफ्टी का भी चार्ट बढ़ना चाहिए, पुट का भी चार्ट बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। बाकी इसमें जो है इसको शूट करने में हमें काफ़ी मेहनत भी लगा है और काफ़ी इसमें टाइम लगा है। यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा से एक वीडियो बना के हम समझा दिए हैं, लेकिन इसमें टाइम लगा है। तो इसको लाइक और कमेंट भी करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।